चलिए ध्यान दीजिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मैथ में कैसे अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, अगर ये मैथ को अगर आप समझ लेते हैं तो मैथ के ऑब्जेक्टिव में आप बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए किस तरह से इसको जो है आप समझेंगे, किस तरह से आप जो है क्वेश्चन को देख के समझ आएंगे कि इसका आंसर यही है। ठीक समझिए, देखिए पहला है 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा समझिए। तो देखिए ऊपर में 10 है, नीचे में कॉट है, तो ऊपर में 10 रहे, नीचे में कॉट रहे, तो जो ऊपर में रहेगा ना आंसर वही हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है 10 है, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये इम्तिहान में क्वेश्चन दे दे तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपर में है क्या, जो ऊपर में रहेगा आंसर वही हो जाएगा और इसको दिमाग नहीं लगाना। दूसरा समझिए, दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो बोलिए इसमें ऊपर में क्या है कॉट स्क्वायर है, तो जो ऊपर में रहेगा आंसर वही हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो गया। तीसरा है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान समझिए कि √2 कौन संख्या है, या √5 कौन संख्या है, या √7 कौन संख्या है। तो ये बार बार पूछता है। तो देखिए इसका तो वर्गमूल सीधा सीधा निकलता नहीं, √2 का नहीं, √5 का नहीं, √7 का। तो √2 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है और √7 भी अपरिमेय संख्या है। तो तीनों में से कुछ हो रहेगा, क्या दे देना है अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? आगे समझिए, अगला चौथा क्वेश्चन 0.5 और 5 पे रेकरिंग है। देखिए ये जो ऊपर में रेकरिंग, तो इसका मतलब होता है बट्टे में 9। क्या होता है बट्टे में 9। तो अगर आपको दे दे कि अभी दिया हुआ है 0.5 पे रेकरिंग, तो 0.55 पे रेकरिंग, तो इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो एक संख्या पर रेकरिंग है, तो एगो 9 होगा। तो इसका आंसर हुआ 5/9। तो जहाँ पर 5/9 रहेगा मार दीजिएगा, तो ए में ए मार दीजिएगा। अगर मान इस तरह से दूसरा प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से हो सकता है 0.27 पे रेकरिंग दे देगा और बोलेगा इसका परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ा देंगे और 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को नीचे में 9 दे देंगे। तो ऊपर में कितना हो गया 27/99, ये इसका आंसर होगा। यानी जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा नीचे में उतना 9 दे देना है आराम से 8 मूल के। ठीक है, आपका आंसर हो जाए। आगे पांचवा कि 2 घनों का आयतन का अनुपात। देखिए आयतनों का अनुपात आपको दिया हुआ है 1:27 यानी 27। तो करना क्या है, इसको क्या करना है, रूट लगा के घन कर दीजिए। 1 किसका घन है 1 का, और 27 किसका घन है, तो 3 का घन 27 होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1:3। तो अगर आपको आयतनों का अनुपात दिया रहा है और भुजाओं का या कोरों का अनुपात निकालना होगा तो इसको आप क्या कर देंगे, इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, आगे समझिए, आगे है साइन थीटा गुने में कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो समझिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान समझिए, साइन थीटा का साइन थीटा और गुने में ध्यान दीजिए, साइन थीटा गुने में कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का एक फार्मूला होता है 1/में साइन थीटा। तो साइन से साइन कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, कॉट 90 माइनस थीटा। तो देखिए कॉट रहेगा तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 रहता तो कॉट हो जाता। ये 2 में से वो पूछेगा, कॉट रहेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 रहेगा तो कॉट हो जाएगा, याद रखना। तो ये कॉट दिया हुआ तो इसका आंसर 10 हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे समझिए, आगे है -6 में 10 का कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए कोटि का मान जो होता है y वाला होता है। तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो y की जगह 10 है तो कोटि का मान आपका 10 हो गया। और यहीं पर बोलता है भुज का मान कितना है, तो भुज का मान -6 हो जाता है। तो कोटि पूछेगा तो लास्ट वाला होगा, भुज पूछेगा तो शुरू वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है sec स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो ध्यान समझिए, दोनों में स्क्वायर रहे ना तो कुछ नहीं, देखिए स्क्वायर रहे 1 मार दीजिए। स्क्वायर दोनों में रहेगा, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा, हो गया। आगे समझिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, √2 का स्क्वायर और माइनस में 2 है। तो देखिए √2 का स्क्वायर 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा तो 2 का 2 और माइनस का माइनस और 2 का 2, 2 में से 2 गया तो कितना होगा 0। आपका आंसर कितना में बी में, बी सही हो गया। आगे ध्यान दीजिए, यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप बताइए tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का, कितने डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे समझिए, आगे है यदि बहुपद y² माइनस y माइनस 6 के शून्य के अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो ये हो गया आपका a का मान, ये होगा b का मान, ये होगा c का मान। तो c का मान क्या है -6 और बट्टे में a का मान कौन होगा, इसके पीछे, यानी कुछ नहीं तो 1। नीचे में a का वैल्यू नहीं होता, इसलिए -6 कहाँ पर है, b में। तो b आपका करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए,
आगे है साइन 20 डिग्री और माइनस में है कॉस 70 डिग्री। तो ध्यान से समझिए 20 और 70 दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 90 आ जाएगा। तो अगर इसको जोड़ने पर अगर 90 आ जाए और बीच में माइनस का चिन्ह रहे तो आप आंसर आराम से 0 लगा सकते हैं। माइनस रहेगा तो क्या लगाना है 0। और यही क्वेश्चन अगर बट्टा में रहे अगर इस तरह से दे दे कि साइन 20 बट्टा में कॉस 70, अगर यही क्वेश्चन बट्टा में दे दे तो इसका आंसर 1 होगा। तो माइनस रहेगा तो 0 आंसर होगा और बट्टा वाला रहेगा तो 1 आंसर होगा। तो यहाँ माइनस वाला है तो आपका आंसर 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यही बट्टा वाला क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर क्या होता 1 होता। आगे समझिए, आगे है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, अगर आप माने cos थीटा को रख लेंगे तो 1 का 1 है, ये cos थीटा के जो पीछे है यानी जो गुना में है इसको बराबर के बाद भेज देंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 के बट्टे में आ जाएगा। किसके बट्टे में आ जाएगा 1 के बट्टे में। तो cos थीटा बराबर 1 बट्टा में √2। तो 1 बट्टा में √2 cos कितने डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है 45 डिग्री। आगे है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस इसका मान क्या है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। आगे माइनस है माइनस और 1 का 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा और माइनस का माइनस। तो 1 में से क्या था क्या होगा 0। तो tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 और 1 में से घटाएंगे तो 0। इस तरह से आप इजीली में आप बना सकते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आगे है 1 प्लस tan स्क्वायर a बट्टे में sec स्क्वायर a किसके बराबर होगा। समझिए 1 प्लस में tan स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है sec स्क्वायर a। क्या फार्मूला होता है sec स्क्वायर a। अब बट्टे में क्या लिखा हुआ है sec स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट जाएगा कई बार में एक बार में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 1 कहाँ है सी में। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगी। आगे समझिए, समझ में आ गया। 1 प्लस में tan स्क्वायर फार्मूला होता है sec स्क्वायर है। तो देखिए sec स्क्वायर दे दिए और बट्टा में sec स्क्वायर। तो sec से कई बार में कटेगा एक बार में कटेगा, इसलिए इसका आंसर 1 है यानी सी आंसर हो गया। आगे है मूल बिंदु के नियामक क्या हो। तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0 जो ऑप्शन नंबर आपके डी में है और ये बहुत भी है कई बार पूछ चुका है। मूल बिंदु का नियामक क्या होगा 0,0। आगे समझिए, आगे है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, इससे पहले भी समझा है कि जब भी स्क्वायर दोनों में देखिएगा मार दीजिएगा एक आंसर। दोनों में अगर स्क्वायर देखिएगा क्या आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप 1 मार दीजिए, ठीक है। स्क्वायर दोनों में देखिए 1 मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए, आगे है -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। तो देखिए दोनों में माइनस है, तो दोनों माइनस रहे तो तृतीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा तृतीय। इसको याद कैसे करेंगे तो समझिए, ये हो गया आपका प्रथम, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चतुर्थ। तो प्रथम में होता है दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम, पहले माइनस तब प्लस रहेगा तो दूसरा, और दोनों माइनस में रहेगा तो तीसरा, और पहले प्लस रहेगा तब माइनस रहेगा तो चतुर्थ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोनों माइनस, इसमें भी माइनस इसमें माइनस है, तो दोनों जब माइनस हो जाएगा तो तृतीय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सी आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, समझिए। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या हो। तो समझिए ध्यान से, 1/α प्लस 1/बीटा इसका फार्मूला होता है -b/c। क्या फार्मूला होता है -b/c। तो ध्यान से समझिए, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। अब किसका मान चाहिए b का। तो b का मान क्या है -1, पहले से माइनस है, b का मान क्या हो जाएगा -1 और c का मान क्या है -6। तो ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस तो 1/-6, तो ये माइनस पड़ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। माइनस में 1/6 कौन में है आपका डी ऑप्शन में। समझ में आ गया। इसका फार्मूला होता है -b/c। -b का मान -1 है, पहले से माइनस है तो प्लस हो गया, और c का मान कितना था -6 था तो -6 दे दिए, तो ये वाला माइनस ऊपर गया था इसलिए माइनस हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा -1/6। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से 20 को बता दिए। अब इसको किसी भी तरह से आप कमांड कर लीजिए। अगर आप कमांड कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में टकराने वाला है।